आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर से कुछ इसमें जो ग्रेविटेशनल चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ ए मास ऑन अर्थ कितना होता है, W=m/g होता है। जब अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम m/g से उसको कैलकुलेट करते हैं। वेयर m के यहाँ पे m है ऑब्जेक्ट का मास और g के है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। और दूसरे हम बात करते हैं द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये तो अर्थ में तो हमने W=m/g हो गया। और अब मून में अगर बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जो अर्थ में हमने निकाला था उसका 1/6 होता है मून में। और तीसरा जो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है F=G m1m2/r²। यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर जो अट्रैक्शन लगता है उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बोलते हैं। उस फोर्स कितना होता है वो G m1m2/r²। r के है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। और G और G में मैंने रिलेशन बताया था। उस रिलेशन में हमने फाइंड आउट किया था स्मॉल g इक्वल टू होता है, ये स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो कैपिटल G होता है जो यहाँ पर से कांस्टेंट राइज हुआ था वो होता है हमारा क्या, जो हमारा कैपिटल G है ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जो यूनिवर्स में ब्रह्मांड में कहीं पर भी ये जो फिक्स रहेगा ये होता है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो G और G में क्या रिलेशन है, स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल G me/re का स्क्वायर। me के हैं द मास ऑफ अर्थ और re के है रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन जो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले लिखे हैं इसके इसके अकॉर्डिंग इसके हेल्प से हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है What will be the weight of an object of mass 60 kg on the earth's surface and on the surface of moon। अब आपने क्या निकालना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है 60 kg है अर्थ सरफेस में, ये बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अर्थ सरफेस में, और इसका जो वेट निकालना हमने अर्थ सरफेस में और मून में। तो कितना होगा, पहले मैंने इससे पहले बताया है आपको कि जो चीज़ें हम पहले निकालते हैं तो क्या क्या चीज़ हमारी गिवन है उसको देखते हैं, गिवन क्या क्या चीज़ें सॉल्यूशन देखते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी m 60 kg यहाँ पर गिवन है, 60 kg है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ W=m/g। और g अगर यहाँ पर दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है, कितना है W=m/g। तो W=m गिवन है 60 kg, g हमारा 9.8 है। इसको कल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ना 5880 और 1 प्लेस पॉइंट है तो 1 प्लेस पॉइंट यानी कि 588 आ गया। और W क्या होता है हमारा, एक फोर्स होता है जिसको हम वेट बोलते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो हमारा सरफेस ऑन अर्थ पे जो वेट है कितना आएगा 588 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मून पे कितना वेट है उसके लिए फॉर्मूला है =1/6 इंटू W, जो किस पे वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे निकला है। तो 1/6 इंटू 588, इसको कैलकुलेशन करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54, 58 से 4 8 और 6 8 जा 48, तो ये आ गया 98। तो हमारा आंसर आ गया अर्थ सरफेस पर 588 और जो अर्थ सरफेस पे हमारा कितना आ गया 588 और मून पे हमारा कितना आ गया 98, ये आ गया। इसी प्रकार हम जो अदर क्वेश्चन होंगे आपके बुक में उसको करेंगे। और अगला क्वेश्चन है जिसको उसको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। When two objects are placed at some distance apart from each other, they attract each other with force F। दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं और एक अट्रैक्ट कर रहे हैं ईच अदर, किस फोर्स से, F फोर्स से। When the distance between two are ट्राइब्ड
देन विथ हाउ मच फोर्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर द डिस्टेंस बिटवीन टू, अगर दोनों के बीच में, एक और है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस 3r हो, इनके r की जगह 3r हो, तब देन हाउ मच फोर्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो तब कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच। थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट m1 एंड m2 बी द मास ऑफ द टू बॉडी एंड r विल बी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू आता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, पहला वाला। अब ये क्या बोल रहा है, लेट जो ड्राइव्ड है, जो 3r है, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसके लिए हम फोर्स लेते हैं, एज्यूम करते हैं F कितना, F डैश, तो F डैश एंड बिटवीन देम ए 3r, ट्रिपल है, ठीक है, ट्रिपल उसका डिस्टेंस है, तो कितना हो गया 3r हो गया, और उस पर फोर्स F डैश, तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2, और r की जगह पर हम क्या रखेंगे 3r, प्लेस कर दिया 3r का स्क्वायर। अब 3r का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसका, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और r का स्क्वायर होता है r स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 9r स्क्वायर, ये आ गया G m1 m2 अपॉन r। अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/9, इसको अगर सही से लिखेंगे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हमने पहले वाला इक्वेशन में देखें, अगर क्या है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F डैश, जो हमारा फोर्स आया 1/9 F के बराबर है, तो द फोर्स विल बी कितने होगा 1/9 F के बराबर हमारा फोर्स आ गया। तो ये आंसर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब एक आपने इसी टाइप का एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको आपने करना है। द मास ऑफ ए प्लेनेट इज़ 3 टाइम दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज 3 टाइम्स that of earth. If the value of oscillation due to gravity g on earth is 9.8 meter per second square, what will be the oscillation due to gravity on the planet? planet पे gravity निकालना है आपने, जो मैंने रिलेशन बिटवीन g और g के बीच में निकाला था, उसी फॉर्मूले से आपको इसको निकालेंगे। पहले इसको समझेंगे और उसके बाद क्या क्या चीज़ गिवन है इसको बनाएंगे। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।